हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज हम तैयारी कर चुके हैं श्रीलंका दौरे की पूरी तरीके से। और इस बीच में हुए दो कॉन्फ्रेंसेस, गौतम गंभीर की एज हेड कोच और कैप्टन बनने के बाद जो आज मैच स्टार्ट होने वाला है उसके लिए सूर्या की भी। तो उन उन कॉन्फ्रेंसेस से क्या क्या मोटी मोटी बातें निकल करके सामने आई है, क्या कंट्रोवर्सी हुई और क्या उस पर क्लैरिफिकेशंस आई हैं, उस पर बात करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले गौतम गंभीर का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो बातें हुई उसके बारे में बात करते हैं। पहला सवाल जो था वो ये था कि जो कैप्टन बनाया गया है, जो सूर्या को कैप्टन बना दिया गया है, हार्दिक की जगह सूर्या को क्यों कैप्टन बनाया गया है। तो सवाल तो ये सभी के दिमाग में उठ रहा है कि सूर्या को आखिर कैप्टन क्यों बनाया गया है। और शुभमन गिल भी हो सकते थे जो पिछले दौरे में थे, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा भी अभी तो हम सभी को पता है कि कैप्टनसी के बहुत सारे दावेदार हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन बनता भी था। तो बिल्कुल वही सवाल पूछा प्रश्न ने, और जवाब जो आया है, जवाब सुन करके भाई देखो, शॉक तो नहीं कहूँगा मैं कि इट्स ऑब्वियस, लेकिन जो जवाब आया है वो ये आया है कि उन्हें चाहिए एक बंदा जो हर समय अवेलेबल हो। ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि जो हार्दिक की वो उन्होंने खुल के तो नहीं कहा, लेकिन ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है हार्दिक की पर्सनल लाइफ की तरफ कि शायद वो पूरी तरीके से अवेलेबल ना हो, इसलिए उनको अभी कैप्टेंसी नहीं दी जा सकती। और इसीलिए सूर्या सूर्या देखा जाए तो यार एक मैच्योर प्लेयर है। आई डोंट नो, अभी तक तो मुझे वो चीज़ नहीं दिखी है कि उनको कितनी नॉलेज होगी गेम में। देखो, एज के हिसाब से आप कह सकते हो नॉलेज है, एक्सपीरियंस के हिसाब से फर्स्ट क्लास और इन सब के हिसाब से आप कह सकते हो नॉलेज है, लेकिन अब ऑन फील्ड क्या काम आता है क्या नहीं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। वैसे तो सूर्या ने भी अपने कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि रोहित को देख करके बहुत कुछ सीखा है, एंड इट्स गुड। जब मैं देखता हूँ एक बंदा अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दे रहा है तो मुझे देख करके बहुत अच्छा ही लगता है। तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छा फील हुआ ये देख करके कि भाई उन्होंने उस तरीके की रिस्पेक्ट दी। ऊपर से उन्होंने गौतम गंभीर की भी तारीफ की है। खैर, गंभीर ने अपने कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ भी क्लियर कर दी है कि भाई उन्हें पता है कि टीम अभी जो उनके हाथ में आई है वो एक सक्सेसफुल टीम है, और उसके साथ जो प्रेशर आता है वो भी वो समझ सकते हैं। बट उनका कहना बस यही है कि हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखना है कि हमें जीतना है, और उसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है, बजाय इसके कि बहुत सारी बातें हों इसके राउंड एंड राउंड और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सबका मोटो एक होना चाहिए, जीत की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। तो वो चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि भाई उनकी नज़र ट्रॉफीज़ पे है। उनसे पूछा गया कि जडेजा क्यों नहीं है टीम में, या जडेजा जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं उसका रीज़न क्या है। तो भाई गंभीर ने क्लियर कर दिया है कि जडेजा को लेकर के उनके पास अभी सारे ऑप्शंस ओपन हैं, लेकिन भाई मुझे लगता नहीं है फिलहाल कि ये वही टाइम है कि अब ना उस तरीके के क्वेश्चंस उठने लगे। साथ ही वो भी पूछा गया इनसे कि विराट और रोहित को क्या आप वर्ल्ड कप में देखते हो, वनडे का वर्ल्ड कप जब होगा तो क्या आप देखते हो कि वहाँ पर वो खेल रहे होंगे इंडियन टीम में। तो उस पर भी गंभीर ने अपनी तरफ से ही आंसर दिया है। वो गंभीर ने ये क्लियर कट बोला है कि भाई देखो, मेरे हिसाब से उनमें बहुत क्रिकेट है। अब उनमें क्रिकेट होने का मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके साथ जो दो चीज़ जोड़ दी गंभीर ने, वो एक स्टर क्रिएट करता है। वो कहता है कि भाई, गंभीर ने कहा कि एक तो उनकी फिटनेस और उनकी मर्जी दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो बातें उन्होंने कही, अब इस पर सारी स्पेक्यूलेशंस यही हैं कि विराट तो चलो फिटनेस के मामले में, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई फिटनेस के मामले में तो आइडल है वो लोगों का, तो विराट की फिटनेस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन वही बात अगर रोहित शर्मा पे आ जाती है तो फिटनेस के मामले में तो भाई सभी क्वेश्चन उठा सकते हैं। बट फिटनेस मेरे हिसाब से वो कहा जाता है कि ऑन फील्ड जो आपसे डिमांड की जा रही है, आप वैसा अगर खेल पा रहे हो तो आई गेस यू आर फिट। सेम चीज़ थी एंडरसन के साथ भी। एंडरसन को ज़बरदस्ती लेनी पड़ी रिटायरमेंट, वो रिकॉर्ड से कुछ कदम दूर थे और उसके बाद भी उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी। उसका रीज़न बस लोग कह सकते हैं कि उनका एज फैक्टर आ गया, फिटनेस का फैक्टर आ गया। बट आप अगर देखो तो वो विकेट टेकिंग बॉलर रहा है अपनी टीम का, और उस तरीके से फिट भी है। वो सब कुछ वो कर रहा है जो एक नॉर्मल प्लेयर करता है। क्यों नहीं उसको एक दो मैच और खेलने दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी से रोहित शर्मा पे उठाने, यार मुझे तो इस बात पे थोड़ा सा वो लगता है कि मतलब हम लोगों के साथ ये रहा है। और देखो, मैं एक तरीके से ना टीम के ऊपर फोकस करता हूँ कि टीम को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के एक्सपीरियंस की, देखो रोहित शर्मा ने अपना नॉलेज प्रूव कर दिया है वनडे वर्ल्ड कप में भी और इसमें भी। आज भी जो मैंने एक अभी
शो में आए हुए थे रोहित शर्मा, और वहाँ भी उन्होंने ये ब्लेम गेम नहीं खेला कि भाई नहीं ये गलत हो गया वो गलत हुआ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऑस्ट्रेलिया उस दिन बेहतर खेली और हम लोग उस तरीके का नहीं खेल पाए, तो उस हिसाब से वो जीते हैं। और ये मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है, और एक बंदे का सेंस यही होना चाहिए कि भाई आप फेयर तरीके से बोलो, बजाय इसके कि जैसे कई लोग कहते हैं नहीं पिच में ये कर दिया, उसमें ये कर दिया, उसमें ये कर दिया। नहीं भाई, उसने क्लियरली कहा है कि भाई उस दिन ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर खेल गई और इसलिए वो जीत गया, और वो बात बिल्कुल सही थी कि वनडे वर्ल्ड कप में हम इसीलिए हारे थे। लेकिन उसी के साथ अगर मैं बात करूं कि रोहित शर्मा की जो नॉलेज है ना, देखो अब धोनी का कमबैक तो होने से रहा, तो जाहिर सी बात है हमें चाहिए होगा एक बंदा जिसको इतनी नॉलेज हो, पिच की समझ हो, बॉलिंग की और सारे ये सेटअप की समझ हो, तो वो रोहित शर्मा से बेटर कोई भी नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि 2027 के वर्ल्ड कप में ये दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हों हमारे साथ और जडेजा भी हो हमारे साथ। अगर देखो ये बहुत ना वो वाली बात हो जाएगी कि जडेजा का एक्सपीरियंस है उस तरीके का, वो उस तरीके का परफॉर्म करता है, बट क्या वो उस फॉर्म में रहेंगे या रिक्वायरमेंट वैसी रहेगी, या जैसे यहाँ पर हुआ था कि पिच के अकॉर्डिंग टीम सेलेक्ट करके ले गए थे ये लोग, उस समय क्या रिक्वायरमेंट उस तरीके की होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसका जवाब सिर्फ एक ही है कि भाई एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर टीम में आपके 8 प्लेयर ऐसे हैं ना, 7-8 प्लेयर ऐसे हैं जो जोश वाले हैं, तो 3 होश वाले भी होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो वो होने चाहिए। हालांकि गंभीर का जवाब इसमें जो था वो काफ़ी लॉजिकल तो था, लेकिन ये क्वेश्चन उठाता है कि शायद रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 में होंगे। खैर उसके अलावा अगर बात करें तो टीम में जो अभी सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर भी क्वेश्चन उठाएगा कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ये लोग नहीं है टीम में। तो जैसा कि मैंने कहा था अपने लास्ट वाले वीडियो में कि सिलेक्शन प्रोसेस पे जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उसके हिसाब से भी मैं अगर आपको बताऊं ना, तो इनकी भी मेंटालिटी वही है कि यार 15 को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हर किसी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए। और जाहिर सी बात है जो अभी टीम में आए हैं ना, उन्होंने भी पहले अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और उनका पेंडिंग भी था कि उनका कमबैक कब होगा या उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो श्रीलंका ही ऐसी टीम है, मतलब जिम्बाब्वे के बाद और कुछ ही टीमें रह जाती हैं जिनके खिलाफ आप थोड़ी टेस्टिंग कर सकते हो। तो इस बार भी ऐसा ही है कि कुछ प्लेयर टेस्टिंग में ही हैं। और शिवम दुबे के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि उनकी एज भी जा रही है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से उनको भी रखा गया है ताकि अगर वो अच्छा कर पाए तो उन्हें आगे देखा जा रहा है कि आगे वो पोटेंशियल है T20 का, तो उनको रखा जाएगा टीम में। तो वो तो देखने वाली बात ही होगी कि आखिर किस तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं और कौन कौन अपनी जगह पक्की कर पाता है। क्योंकि देखो रियान पराग और इन लोगों को भी रखना ज़रूरी था यार। आप ये बात तो आप भी मानोगे कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले वाले सीरीज में कि उन्हें चांस मिलेगा, लेकिन उन्हें वहाँ चांस नहीं मिला या फेयर चांस नहीं मिला, लेकिन इस बार उन्हें चांस मिलेगा। तो ये देख करके हम सब खुशी होंगे। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था ऋषभ पंत के लिए। तो जब सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही थी तो गौतम गंभीर ने भी यही कहा कि भाई देखो अभी फीडबैक सिस्टम वहाँ पर चलता है कि भाई प्रीवियस जो कैप्टन था, कोच था, इन सब से फीडबैक लेने के बाद ही जो कैप्टनसी डिसाइड हुई है उस तरीके से डिसाइड हुई है। साथ ही ऋषभ पंत को एक फेयर चांस मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंजरी से वो होकर के आ रहे हैं वहाँ से बहुत ज़रूरी है वो चांस मिलना उस तरीके का, ताकि वो परफॉर्म कर पाए और उस तरीके से वो फॉर्म में हो, ताकि आगे भी हमारे काम आए जैसे वो T20 वर्ल्ड कप में काम आए थे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक फेयर बात। इसके अलावा अगर बात करें तो ये भी उनसे पूछा गया कि उनको उनके पसंद के असिस्टेंट कोचेस तो मिल ही रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनका क्या कहना है। तो कोचेस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं इस तरीके से बात हो रही थी, लेकिन अभी बात आई है सामने कि उनको उनके कोचेस मिल गए हैं, तो असिस्टेंट कोचेस मिल गए हैं। तो आई गेस उस समय जो गंभीर ने कहा था वही कहूँगा कि BCCI से गंभीर बहुत खुश हैं और अपनी टीम से भी बहुत खुश हैं। तो कुल मिलाकर के गंभीर इज हैप्पी और वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी सम मैजिक विद द टीम। तो इसी के साथ वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ और उससे जो कुछ मतलब ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है कि शायद रोहित शर्मा की फिटनेस पे ये क्वेश्चन हो, बट डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं उठाया गया है। तो मैं कहूँगा कि इसे फिटनेस पे क्वेश्चन मत समझो, बस इस तरीके से लो कि टीम का एक क्राइटेरिया है और वो फुलफिल करना ज़रूरी है। आई होप कि रोहित शर्मा के पास अब T20 से अगर बच रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मैचेस यही T20 वाले होते हैं, तो उसे काफ़ी टाइम बचेगा और मेरे ख्याल में वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे पाएंगे। वो और विराट कोहली साथ में दोनों भाई एक्सरसाइज करते हुए दिखेंगे, जैसे भाई भाई की तरह वो T20 वर्ल्ड कप वाले में दिखे थे, मैचेस में दिखे थे, उसी तरीके से दोनों साथ में फिटनेस पे काम कर पाएंगे। क्योंकि विराट कोहली तो फिट हैं अभी और वो एक ट्रेनर का रोल अपने दोस्त के लिए ज़रूर निभा सकते हैं। सूर्य का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया जो हर किसी के दिल में होता है। वो क्वेश्चन था कि क्या कैप्टेंसी से सूर्य की बैटिंग पे फर्क पड़ेगा। तो सच्चाई तो ये है दोस्तों कि पास्ट उस क्वेश्चन में भी था कि प्रीवियस हमने देखे हुए हैं ऐसे एग्जांपल कि बैटिंग भाई चली जाती है। तो ये चीज सेम चीज़ होते हुए हमने द्रविड़, सचिन, गांगुली के साथ देख ली है। तो इतने बड़े नामों के साथ अगर ये तो ये डर जाहिर सी बात है सबके अंदर रहता है और वही क्वेश्चन उनसे पूछा गया
खैर इसका थोड़ा सा गोलमोल सा जवाब है। उन्होंने कहा है कि नहीं, मतलब उनका कहना यह है कि प्रेशर तो वैसे भी होता है गेम में, तो कैप्टेंसी के प्रेशर को कोई अलग नहीं कर रहा है, तो और वैसे भी इस प्रेशर की वजह से ही मज़ा आता है। तो उनका कहने का मतलब यह है कि देखो प्रेशर से फ़र्क नहीं पड़ता है, एनी हाउ प्रेशर होता है। तो इन डिस्गाइज अगर बिटवीन द लाइंस अगर हम पढ़े तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी बैटिंग सुधरेगी। और उन्होंने थ्रू आउट द कॉन्फ्रेंस यही कहा है कि प्रेशर से गेम बेहतर ही होगा, कोई ऐसा नहीं है, ये जो कैप्टेंसी उन्हें मिले उससे गेम बेहतर ही होगा, क्योंकि जैसे वो खेलना चाहते हैं वैसे वो खेल पाएंगे और वैसे वो ड्राइव कर पाएंगे टीम को खेलने के लिए। तो ये वाली बात थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हार्दिक के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया, उनके खुद के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैप्टेंसी की वजह से ऐसा तो नहीं कि अभी टॉप ऑर्डर की लड़ाई चल रही होती तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी बैटिंग ऑर्डर का, या एक क्वेश्चन था कि भाई हार्दिक को आप किस तरीके से देख रहे हो टीम में। मतलब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कैप्टन बनेंगे, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ कि वो कैप्टन बनेंगी। कहा यह गया था कि हार्दिक को लेकर के क्या प्लान्स है, तो उन्होंने कहा कि बस हार्दिक को लेकर के यही प्लान है भाई कि जैसे वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहे थे वैसे ही वो परफॉर्म करते रहे। जिस तरीके से ये बात बोली गई, देखो हो सकता है मुझे कुछ टाइम लगे सूर्या के कॉन्फ्रेंसेस समझने में, लेकिन भाई जिस तरीके से अभी जो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि जिस तरीके से सूर्या ने बोला है, बोर्ड की तरफ से, कोच की तरफ से और सबकी तरफ से यही आ रहा है कि भाई हार्दिक इन रीसेंट डेज आपको एज कैप्टन नहीं दिखने वाला है। और उसका रीज़न आप लोगों को पता है, जैसे कि गंभीर ने कहा था कि टीम से फीडबैक लिया जाता है और अदर प्लेयर्स से भी लिया जाता है फीडबैक, सीनियर प्लेयर्स का भी होता है फीडबैक। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई ये बहुत बहुत लाजमी है कि आप रीसेंट डेज में नहीं देखने वाले हो। सूर्य ने कहा है कि ऐसा कोई खास चेंज नहीं आने वाला है, वो भी उनका भी रोल जैसे पहले था वही अब भी रहेगा, तो उनके रोल में भी कोई खास चेंज आने वाला है नहीं। साथ ही एक क्वेश्चन उनसे ये भी पूछा गया था कि एमआई में जब आप थे, आपसे कैप्टेंसी ली गई थी 14-15 के टाइम पे, उसका रीज़न था कि प्लेयर्स आपके स्टाइल से खुश नहीं थे, और अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि फीडबैक लिया जाता है टीम से और उसके हिसाब से आपको कैप्टन बनाया गया है। तो सूर्य ने यही कहा कि भाई जो टाइम बीता है उस बीच में मेरी शादी हो गई, 10 साल का टाइम है, तो बंदा चेंज हो जाता है। तो वही है कि आई एम अ चेंज पर्सन नाउ, तो अब मुझे कैप्टनसी मिली है। तो जाहिर सी बात है वो एक हेल्दी वे में इसे देखते हैं और वही बता रहे हैं कि पहले जो भी इश्यूज़ होते थे प्लेयर्स को शायद अब वो नहीं होंगे, और वो तो देखने वाली बात होगी कि आगे कैसा रहता है, सूर्य की कैप्टेंसी में कैसे टीम काम करती है। गौतम गंभीर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि भाई हैप्पी ड्रेसिंग रूम बना करके रखना और प्लेयर से अच्छा परफॉर्म करवाना, बस यही काम है हमारा। अगर वो अपना बेस्ट निकलवा सकते हैं गौतम गंभीर उनसे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान हो जाएगा। एक बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलते हो और उसका आपको क्या लगता है कि उसके चैलेंजेस क्या हैं आपके सामने। तो उसको थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि सूर्या ने स्किप कर दिया, उसने घुमा फिरा करके वही बात कह दी कि मैं चैलेंजेस को अच्छे से देखता हूँ ये वो। तो उसने डायरेक्ट ये बोल दिया कि मैं चैलेंजेस पे वो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, बजाय इसके कि वो ये बताएं कि क्या चैलेंजेस होंगे। तो भाई कुल मिलाकर के भाई मुझे तो सूर्या में वो डिप्लोमेसी दिख रही है जो कैप्टन में होना चाहिए, जो एक लीडर में होना चाहिए। तो भाई उस तरीके से होने वाला, उसी तरीके से चलने वाली टीम। और साथ ही कहूँगा कि इस वीडियो पे लाइक का टारगेट होगा 5 लाइक का, और अगर आपको पसंद आया हो, कहीं से आपको वैल्यू मिली हो इस वीडियो से, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। और साथ ही मिलते हैं आज के मैच के रिव्यू में, तब तक के लिए आदियोस।